आज संत कबीर जी की जयंती आप मना रहे हैं तो क्या संदेश दीजिएगा आम जनता में इनके जो आम जनता में यह संदेश है। कबीर दास एक निराकारी संत थे जो निराकार को मानते थे और अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते थे, पाखंड पर भरोसा नहीं करते थे। और ये एक ऐसे संत हुए कि पूरे दुनिया में इनका जो है सो लोग मानते हैं। और यहाँ एक उनका दोहा है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चींटी सकर ले चली हाथी के सर पे धूली। जो जितना ही छोटा अपना को समझता है वह जो है सो आगे बढ़ता है, जो अपने को बड़प्पन समझता है वो जो है सो नीचे गिरता है। कैसे? जैसे कि चींटी जो है सो शक्कर लेकर के चलती है और हाथी इतना बड़ा जानवर है वो अपने सर पर धूला रख लेता है। इनके और भी दुआएं हैं जे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वही आदमी जो पंडित है चाहे किसी भी जाति का हो, जो पढ़ लिख लेता है वही जो है सो जानकार है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। कोई जाति से ना पंडित है, न नीच है, न ऊँच है। इसके सिवाय जो विश्व में अशांति फैला हुआ है, जैसे कि यूक्रेन रूस से युद्ध हो रहा है, अमेरिका और ईरान में युद्ध हो रहा है, उस पर क्या संदेश दीजिएगा इनका क्या लोगों को? तो उसके लिए जो है सो विश्व शांति के लिए बौद्ध भगवान बुद्ध जो थे, बुद्ध के अनुयायी कबीर दास थे और बुद्ध शांति के संदेशक थे। वे कभी नहीं लड़ाई नहीं झगड़ा हो। आज भी कहीं भी हमारे देश के लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हुए हैं, यानी कि शांति के देश से आए हैं। और विश्व शांति के लिए लोग माने लोगों को जो है सो जागृति करते हैं। और कबीर भी बुद्ध के ही अनुयायी थे, बुद्ध के ही रास्ते पर चलते थे, इसलिए इनमें भी जो है सो शांति का जो है सो विश्व शांति का संदेश देते हैं। तो ये थे कन्हैया जी जो ये मठ के संचालक हैं, सदगुरु कबीर मठ जो बरौत पसराई में, उसके कर्ता धर्ता आप कन्हैया जी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। ये अच्छा ये बताइए कि मूर्ति की स्थापित कब हुआ? ये जो कबीर जी की मूर्ति है, मूर्ति की स्थापित पिछले साल 25 में इन्होंने स्थापित किया। बहुत अच्छा। यहाँ पे जो है इस जगह पे कबीर का संदेश कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं सारे लोग कबीर पंथ ही हैं। लोग कबीर के पंथ को जो है सब मानते हैं और पाखंड से बाहर हैं, मूर्ति पूजा से भी बाहर हैं। और यहाँ के जितने लोग हैं अंधविश्वासी नहीं हैं। अच्छा, इस अवसर पे आज जयंती है कबीर साहब का, तो इस अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर में कबीर दास की जो है सो मूर्ति लगाएं या उनके संदेश के ऊपर चलें, शांति रखें अपने घर में और ज़्यादा पाखंड के चक्कर में न पड़ें। पाखंड में पड़ने से जो है सो घर की शांति जो है सो चली जाती है। और हम यही कहेंगे कि आप अपने अपने घर में जाकर के कबीर का, बुद्ध का, जो हमारे महापुरुष हैं उनका फोटो लगाएं, उनकी जो है सो पूजा पाठ करें और अंधविश्वास से अलग रहें। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और एक और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ से ये शिक्षक भी हैं और बहुत अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ इन्होंने एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो सर बताया जाए कि आज कबीर जयंती है, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अपने लोगों से? कबीर भक्ति काल के सबसे बड़े संत गुरु थे, जो अपने समय में उन्होंने पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञान से ऊपर उठकर सत्य ज्ञान को बताया, मानव धर्म को बताया। उस समय जाति भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा आज भी व्याप्त है। कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजते पूजते दिल, पत्थर पूजते पूजते आदमी का पतोह में झगड़ा है, भाई भाई में दुश्मनी है। पत्थर पूजते पूजते सबका दिल पत्थर हो गया है। जबकि हमारे कबीर साहब ने कहा कि मानव धर्म एक समान है। यहाँ तक उसने संपत्ति को वेश्या के समान कहा कि वेश्या जैसी वेश्या है वैसी संपत्ति है
और उस संपत्ति के लिए भाई भाई में दुश्मनी हो जा रही है, हिस्से की बंटवारा हो रही है। जो माँ सबको सभी बच्चों को पैदा किया, उस माँ में भी बंटवारा लगने लग रहा है। यह हमारी सामाजिक बुराइयां हैं। कबीर इसके बहुत बड़े विरोधी थे और बहुत बड़े समाज सुधारक थे। हम उनके राह पर चलकर घर घर में शांति, प्रेम, भाईचारा ला सकते हैं और सबका जीवन सुखमय बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।